भाई साहब, मेरे लाइफ में मैंने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखा है एट इंटरमीडिएट लेवल। ना ही मतलब मैं तो कॉस्टिंग और एफएम दोनों पढ़ाता हूं, मैंने कॉस्टिंग में भी इतना डिफिकल्ट सम नहीं देखा है जो अब अपन करने वाले। डिफिकल्ट से भी ज्यादा इतना चिड़चिड़, इतने सारे कैलकुलेशंस। अगर आप ये सम एटलीस्ट 3 से 4 बार करके नहीं जाओगे ना तो एग्जाम में प्रॉपरली अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, ये सम आपको एटलीस्ट 2 बार 3 बार मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके सब चीजें पल्ले पड़ेगी। डिटेल्ड नोट्स के साथ डिटेल्ड वे में मैं आप लोगों को ये करवाने वाला हूँ सम, डोंट वरी। बट कौन सा है सम, क्या है ये सर बताइए। सो सितंबर 25 का अगर आप लोग आरटीपी ओपन करेंगे, देन इन दैट केस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन 1 है, तो मैंने क्या सोचा कि चलो भाई आरटीपी आ गया है, पूरा का पूरा आरटीपी इनको मैं करवा देता हूं एक साथ एक शॉट में। बट फर्स्ट क्वेश्चन देखा, और फर्स्ट क्वेश्चन के बाद मैंने बोला भाई सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। एक कहावत है, मतलब सारी दुनिया एक तरफ, और जो अपना अपनी जो वाइफ होती है, उसका जो हस्बैंड होता है ना भाई, वो सर्वश्रेष्ठ है। वैसा ही ये सम है, मतलब सारे बाकी के जो 6 8 क्वेश्चन है वो एक तरफ, और ये खाली ये एक क्वेश्चन करवाने में जो भाई हालत होने वाली है ना अपनी, क्या बताओ। तो इसलिए ये एक, इसको मैंने पूरा सेपरेट रखा है। ये केस सिनारियो 1 अपन सेपरेटली करेंगे, बाकी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, उसका अलग से तुम्हारे को वीडियो दूंगा। अब ये क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने बनाए बहुत अच्छे वाले नोट्स, जो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूं आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स पे। अगर आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो। तुमको पता है इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग एफएम, और फाइनल में एससीपीएम और एएफएम और आईबीएस, मतलब ये सारी चीजें आपको मेरे से सीखनी है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नोटिफाई नहीं किया है, तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी अल्ट्रा स्पेशल फॉर यू। प्लस टेलीग्राम के ऊपर हम लोग लेने वाले हैं कुछ एमसीक्यू एग्जामिनेशन, सो ये भी आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा। सो एमसीक्यूज के मैं टेस्ट रेगुलरली लेते रहूंगा चैप्टर वाइज। प्लस अभी आरटीपी आया है, आरटीपी फिर एमटीपी आएगा, एमटीपी का सोल्यूशन रिवीजन वीडियोस, सो ऑल ऑफ दैट विल बी हियर। अब आ जाते हैं द मेन मुद्दे के ऊपर, एंड दैट इज क्वेश्चन 1, केस सिनारियो 1 ऑफ सीए इंटर एफएम आरटीपी सितंबर 25। मेरा नंबर मैं देके रख रहा हूं बिकॉज इस समय आप लोगों को आने वाले बहुत सारे डाउट्स। इसके अलावा भी आपको इन जनरल एफएम में कोई भी कभी डाउट्स आते हैं और आपको ये कैसा सेशन लगा, तो वो बताने के लिए आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, ठीक है। जब भी व्हाट्सएप करो खाली बता देना कि आप इंटरमीडिएट को, आपका नाम और कहां से कौन से लोकेशन से हो, सो दैट वी कनेक्ट वेरी सून। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन दैट नोट, विशिंग यू एंड मी ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने बोला है मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी ऑन यूट्यूब, आई कैन अश्योर यू कि कहीं आपको यूट्यूब पे ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली धीरे धीरे सब रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर, एंड करना भी चाहिए। बट एज ऑफ डेट काफी मेहनत की है तुम्हारे भाई ने इस पर्टिकुलर सम के लिए। सो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड स्टे सब्सक्राइब फॉर मोर सच पॉजिटिव एंड न्यू कंटेंट। तो चलो बीओएस नॉलेज पोर्टल से आरटीपी डाउनलोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का ये सम है, बट ऑब्वियस है मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वही चैप्टर का इतना तगड़ा वाला सम हो सकता है। मतलब मैं कैपिटल कैपिटल बजटिंग इंटर में, फाइनल में मैं एडवांस कैपिटल बजटिंग भी करवाता हूँ, उधर भी मैंने ये लेवल का सम नहीं देखा। मतलब हर एक लाइन में एक नया ट्विस्ट है, हर एक लाइन में एक नया ट्विस्ट है गाइस। इतना हाइप कर रहा हूं तो आप समझ जाना क्या लेवल का होगा। कमेंट में बताना पूरा ये वीडियो अगर एंड तक सुन पाए तो, कि कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, क्या आपको भी लगा कि नहीं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, या आपको लगता है कोई और भी आपने किया है तो मुझे वो वाला क्वेश्चन बता देना। देखते हैं, आ देखिए जरा किसमें कितना है एकदम। लेट द गेम ऑफ आरटीपी बिगिन। सो केस सिनारियो 1 फुल फोकस के साथ रीड करेंगे गाइस। लेट द गेम बिगिन। Mint Technologies, a startup in the IT infrastructure space, is planning to enter into the market, computer networking market, with a specialized offering VPN connectivity solutions for enterprises with distributed office networks. तो थोड़ा सा इन्होंने ज्ञान दिया है पहले बिजनेस का। कंपनी recently won significant tender from a national bank to set up a secure VPN connections across 100 branches. जहां से भी न्यूमेरिकल स्टार्ट हो वहां से ensure that you are very focused.
The leadership team is excited but cautious as this move requires significant upfront investment and ongoing operational capability. To evaluate the financial viability of this project, you have been hired as a consultant. So usually अगर आपको financial viability calculate करना हो, compute करना हो, then in that case we usually say that yes, this is a question on capital budgeting. This is a question on capital budgeting. तो चलो let's solve this. First, they have forecasted their numbers for 5 years and they have assumed that they will grow at industry average 3% afterwards. ठीक है. सो एक इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है, 5 साल का इंफॉर्मेशन है. सो ये प्रोजेक्ट कितने ईयर्स का लग रहा है आपको? करेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी फॉर 5 years एंड दे हैव अज्यूम्ड दैट दे विल ग्रो. यहां पे ये जो कंपनी का ये लोग फाइनेंशियल वायबिलिटी कर रहे हैं, दे विल ग्रो एट एन इंडस्ट्री एवरेज 3%. ओके, डन. Mint will invest all the money for capex in the infrastructure and equipment. Mint is also planning to issue 50 million shares in lieu of the amount. So भाई ये Mint कौन है? सबसे पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा, राइट गाइस? तो आ जाओ अपना एक नोटबुक ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस होल सम. तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, VPN एक ऐसी कंपनी है विच इज इनटू आईटी स्टार्टअप. सो यहां पे हमारी एक कंपनी है मिंट. मिंट क्या करती है बताइए? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. मिंट आईटी इंफ्रा प्रोवाइड्स करती है. सो प्रोविजन ऑफ आईटी इंफ्रा, प्रोविजन ऑफ आईटी इंफ्रा. सो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिंट प्रोवाइड करती है. उसको अभी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है. किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है? एक बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसके 100 ब्रांचेस है. ये 100 ब्रांच वाली बैंक ने मिंट को बोला है कि भाई मिंट, तू हमारे लिए एक VPN सेटअप करके दे. अब यूजुअली VPN का मतलब क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है. तो से फॉर एग्जांपल इंटरनेट क्या है? एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही तो है. तो ऐसा समझ लो अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मिंट बोल रहा है यहाँ पे कि भाई मेरे बैंक में 100 ब्रांचेस है, ठीक है ना. तो ऐसा सोचो कि मैं बैंक का हेड हूं, ठीक है. मैं HDFC बैंक का हेड हूं. मैं मिंट के पास जाता हूं, बोलता हूं कि यार देख मेरे पास है ना 100 ब्रांचेस है, HDFC की टोटल 100 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया. तुम इन 100 ब्रांचेस में VPN सेटअप करके दो. क्या तुम करके दोगे हमारे को? तो मिंट बोलता है हाँ हम करके देंगे, बट एक बार हमारे को ये चीज को फाइनेंशियली एनालाइज करने दो. अब इसमें खर्चा पूरा मिंट का, पर सामने उसको रेवेन्यू भी मिलेगा फ्रॉम द बैंक्स. तो ये पूरा फाइनेंशियल फीजिबिलिटी इज नाउ व्हाट वी नीड टू इवैल्यूएट. एंड उसी चीज में सबसे पहला पॉइंट यहां पे इन्होंने बोला है दैट दे आर फोरकास्टेड देयर नंबर्स, मतलब मिंट ने खुद ने फोरकास्ट किया नंबर्स फॉर 5 years एंड दे हैव अज्यूम्ड दैट दे विल ग्रो एट इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 3% आफ्टरवर्ड्स. तो ठीक है, ये इतना रेलेवेंट पॉइंट नहीं है. 5 साल के बाद वो लोग 3% पे बढ़ेंगे. अपने को तो 5 साल का feasibility सेटअप देखना है. फर्स्ट, Mint will invest all the money for capex in the infrastructure and equipment. So पूरा का पूरा खर्चा जो VPN का है, इतने सारे वो लोग को कंप्यूटर सेटअप करना पड़ेगा, वाईफाई सेटअप करना पड़ेगा 100 ब्रांचेस में, वो पूरा का पूरा खर्चा किसका है? मिंट का है. बट फॉर दैट दे आर प्लानिंग टू इशू 50 million shares in lieu of the amount. तो उससे मिंट को पैसा आ जाएगा. 50 million shares इशू किया तो मिंट के पास पैसा आ जाएगा. खर्चा होने वाला है कितना, आओ देखते हैं. Mint will have to keep upgrading the infrastructure and equipment to cover different offices of various clients. But obviously बात है, Mint expects an initial investment of around rupees 150 million in network access as an initial setup cost for connecting different offices. खाली 1-2 मिनट रीडिंग कर लेता हूं, फिर एक चीज आपको बताते जाऊंगा, डोंट वरी. Mint needs to invest additional rupees 10 million every year starting from beginning and is expected to grow 10% every year. Equipment investment varies with number of branches or offices. This varies with time and is currently rupees 0.1 million per office. Initially, Mint won a tender of 100 branches of a bank
and expecting to grow at 30% for the next 5 years. बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये गाइस. अभी मिंट को कितने ब्रांच का मिला है? 100 ब्रांच का. ठीक है, अब वो क्या एक्सपेक्टेशन है उसका कि 30% फॉर द नेक्स्ट 5 years बढ़ते जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मिंट कि भाई उतने उसके क्लाइंट, उतना जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है बढ़ते जाएंगे तो उतना उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा. अब देखो, इसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप सेटअप करते हो ना, तो आपने एक बार कंप्यूटर लगा दिया और वाईफाई लगा दिया फिर आप भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है. वो कंप्यूटर को मेंटेन करना पड़ेगा, वो कंप्यूटर को मैनेज करना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल आपने आज लगाया तो 2G है, कल 3G आएगा तो अपग्रेड करना पड़ेगा, 4G आएगा आपको 2 साल बाद अपग्रेड करना पड़ेगा, 5 साल बाद 5G आएगा आपको 5G लाना पड़ेगा. फिर वाईफाई के कनेक्शंस प्रॉपरली सब चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बैंक है तो बैंक में अगर कोई फंड्स ट्रांसफर हो रहा है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे भी कुछ कनेक्शन छूटना नहीं चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसपेरेंट. तो ये सारा का सारा काम इंश्योर करना है किसको? हमारे मिंट टेक्नोलॉजी को. तो उसने और एक उसको चीज पता चली कि खाली 100 ब्रांचेस नहीं है, दिस इज गोइंग टू ग्रो एट 30% फॉर द नेक्स्ट 5 years. Mint is expecting to have a maintenance cost of 10% for equipment and 15% for network. To handle all this, current manpower cost is rupees 1 million. Mint has entered into an agreement with local authority and has agreed to share 5% of revenue with the same. Mint is expecting to generate revenue of 0.5 million per office and to remain competitive in the market. It is not going to increase with inflation. ठीक है. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर विल ग्रो 10% एवरी ईयर. ये भी एक बहुत जनरल कमेंट है, बट आगे जाके इसका बहुत इंपैक्ट आएगा. देखो बाकी सब चीजें तो ठीक है, स्पेसिफिक है, ये दोनों है ना कुछ जनरल पॉइंट्स है. क्या कि भाई मिंट को अभी 100 ब्रांच का मिला है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 30% इंक्रीज होने वाला है ईयर ऑन ईयर, तो ये ध्यान में रखना है. दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स एंड ओपेक्स विल इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर. ये भी एक जनरल पॉइंट है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप भी इसको मार्क कर दीजिए. Tax slab in the country is 30%. Depreciation in the network is assumed to be 10%. Discounting rate 20%. Assume all expenditure, including initial setup from year 1. Okay, assume all expenditure इंक्लूडिंग इनिशियल सेटअप ईयर 1 से ये सब चीजें स्टार्ट हुई है. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन अपने को बताना है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ईयर 1 का, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ईयर 5 का. मतलब इन शॉर्ट पूरा का पूरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपको कैलकुलेट करके दिखाना है इनको. फिर इन्होंने बोला है कैलकुलेट करने को टर्मिनल वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR फॉर द कंपनी. तो चलो आओ, शुभ काम में देरी किस बात की, लेट अस स्टार्ट. मेरा तो एक सजेशन है कि आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग क्वेश्चन इतना पेचीदा है, इतना हाई लेवल है that even if you are going to read this you will not be able to connect till we are going to solve it together. I remember even when I first read the question I thought ठीक है आराम से हो जाएगा, but it is a next level question altogether. चलो आओ let's start. अभी तक आपने जितने भी कैपिटल बजटिंग के सम्स किए हैं ना, ये लेवल वाला सम आपने डेफिनेटली नहीं किया है, तो यस करेंगे अपन, अच्छी तरह से करके देंगे, कोई टेंशन का बात नहीं है. चलो स्टार्ट करेंगे गाइस, राइट. सो इन शॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना ही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू यहां पे अपने को कैलकुलेट करना ही है, तो वो एज गुड एज कैपिटल बजटिंग का सम हो गया. प्लस शाणे लोग ने टर्मिनल वैल्यू भी पूछ लिया, IRR भी पूछ लिया, और कुछ बचा ही नहीं है इस सम में कैलकुलेट करने के लिए. जो पॉसिबिलिटी था सब उन्होंने डाल दिया है. मतलब ये 10 मार्क का सम नहीं, ये तो 15-20 मार्क का सम होना चाहिए, एक एक MCQ 3-3 मार्क का होना चाहिए, ऐसा सब है. ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट गाइस. तो मैं एक एक पॉइंट आपको लॉजिकली समझाते जाऊंगा कि एज अ बिजनेस हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, एंड देन फिर वी विल कीप ऑन कनेक्टिंग द डॉट्स. आ जाओ. अब मैं आपको बताता हूं ये सम है ना नेक्स्ट लेवल है. क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक तो होता है अपना नॉर्मल कंप्यूटेशन रेवेन्यू कॉस्ट और इनकम स्टेटमेंट का, एक होता है कैलकुलेशन केपेक्स का. इसमें केपेक्स है, क्यूमुलेटिव केपेक्स है, एडिशनल केपेक्स है, एडिशनल क्यूमुलेटिव केपेक्स है. ओह सर डराओ मत, चलो अभी बता ही दो क्या क्या है. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. सो देखो दो पार्ट होते हैं कोई भी
सम में, जहां पे अपने को कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करना है गाइस। सो यहाँ पे अपने को एक तो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स फाइंड करना है। अगर आप लोग फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन देखते हो तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑफ ईयर 1, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑफ ईयर 5, या अगर मैं इसको बोलूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। अब अगर मेरे को ये सारी चीजें फाइंड करनी है ना, तो मैं पहले सिंपल जो मेरे को फॉर्मूला पता है, मैं लेट मी राइट दैट डाउन। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस present value of cash outflow is equal to NPV, या यही अपना कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स भी हो सकता है, अज्यूमिंग कि मैंने यहाँ पे दोनों कैश फ्लोज माइनस कर दिए एंड उसको मैं डिस्काउंट कर दूंगा तो मेरे को एनपीवी मिल जाएगा। अब नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो? कैन आई से दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज नथिंग बट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और इसको फिर अपने को डिस्काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आएगा, तो अपना अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स आ जाएगा। इसमें से अपने को देखो, उन्होंने बोला है डेप्रीसिएशन है, कितना है डेप्रीसिएशन देखो जरा। तो उन्होंने बोला है सर डेप्रीसिएशन ऑन द इक्विपमेंट इज अज्यूम टू बी 10%, टैक्स रेट उन्होंने बोला है 30%, डिस्काउंटिंग रेट बोला है 20%। सो ईबीडीटी लेस, हाँ, अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स लेस वी विल गेट डेप्रीसिएशन, यू विल गेट अर्निंग बिफोर टैक्स लेस टैक्स, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें फिर अपन लोग मालूम ऐड बैक करते हैं डेप्रीसिएशन, तो अपने को मिल जाता है नेट कैश इनफ्लो, तो अपने को मिल जाता है नेट कैश इनफ्लो। एम आई राइट एवरीबॉडी? सो आई थिंक दिस इज हाउ इट इज, लुक्स गुड। यस, ओके। अब कैश आउटफ्लो की अगर मैं बात करता हूं, देन इन दैट केस तुम लोग नोट करना कि बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब यूजुअली अपनी आदत क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ईयर 1 में हो गया, बट यहां पे ईयर 1 के बाद ईयर 2 भी है, ईयर 3 भी है, ईयर 4 भी है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी अपने को डिस्काउंट करना पड़ेगा, एंड देन फिर बाद में अपने को फाइनली मिलेगा अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो दैट इज द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन। बट नाउ व्हाट वी शुड डू इज वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले काम है अपन लोग रेवेन्यू ढूंढ लेते हैं, वो कैलकुलेट करना इजी भी है, और अगर आप लोग नोट करोगे तो यहां पे दिया हुआ भी है। नाउ दूसरा, ये सम को अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, अकेले मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि भाई चलो पहले वर्किंग नोट 1 से रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ईबीडीटी माइनस डेप्रीसिएशन, ईबीटी माइनस टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन ऐसे कर दे, क्योंकि क्या है पता है क्या, कुछ ईबीडीटी डिपेंडेंट है केपेक्स के ऊपर, थोड़ा केपेक्स का कनेक्शन है ईबीडीटी के ऊपर, तो सब चीजें इंटरनली कनेक्टेड है, बट अपने को कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम हियर, रीच विच एवर वेज जहां तक पहुंच पाए, फिर केपेक्स स्टार्ट करेंगे, केपेक्स का जो भी कनेक्शन यहाँ पे उसको फिट करते जाएंगे, एंड दैट इज हाउ द होल पजल of this question will be complete. तो चलो let's start on that note with the first working note, and that is calculation of क्या, calculation of revenue minus cost. So working note 1, statement of, मैं तो बोलूंगा इसको profitability, जी हाँ, I will call this as statement of profitability. आओ अब बताओ क्या क्या है इधर अपने पास अवेलेबल। देखो 100 ब्रांचेस का पैसा मिलेगा अपने को, अब कहां पे है, कितना पैसा मिलेगा भाई बताओ हमारे को, बताओ 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 बताओ। इधर देखो ये पूरा का पूरा मेरे को लग रहा है केपेक्स का ही काम है, एक्सपेक्ट्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये तो मेरा केपेक्स का खर्चा होने वाला है, ठीक है। सो ये मेरा केपेक्स वाला खर्चा है, कैश आउटफ्लो वाला है, ठीक है। द इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट वेरीज विद नंबर ऑफ ब्रांचेस, दिस वेरीज विद टाइम एंड इज करंटली एट 0.1, तो कैन आई से ये भी मेरा केपेक्स का ही डिटेल लग रहा है मेरे को, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे
इनिशियली मिंट हैज वन अ टेंडर फॉर 100 ब्रांचेस, जो इंक्रीज होगा 30% फॉर नेक्स्ट 5 years. दिस इज वेयर मेरा इनकम स्टेटमेंट का यूज आने वाला है. प्लस मिंट इज एक्सपेक्टिंग टू हैव मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 10% फॉर इक्विपमेंट एंड 15% फॉर नेटवर्क. तो कहना इसे ये भी मेरा इनकम स्टेटमेंट में काम आएगा. करंट मैन पावर कॉस्ट इज ₹1 million, ये भी मेरे इनकम स्टेटमेंट में काम आएगा. Mint has entered into an agreement with local authority and has agreed to share 5% of revenue with the same. तो local authority को 5% देना है, ये भी इनकम स्टेटमेंट में काम आएगा. Mint is expecting to generate revenue of ₹0.5 million. इसमें ना 1 million कितना होता है पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये सब में सीधा जीरो ही मिलेगा. अब 1 million होता है 10 लाख, यहां पे बोला है 0.5 million मतलब 5 लाख per office, and to remain competitive in the market it is not going to increase with inflation. तो ये भी मेरा इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है. इनफैक्ट भाई ये तो मेरे रेवेन्यू का पार्ट है, भाई ये तो मेरे रेवेन्यू का पार्ट है. केपेक्स एंड ओपेक्स विल ग्रो 10% एवरी ईयर. टैक्स स्लैब दे दिया है 30%, डेप्रीसिएशन दे दिया है 10%, डिस्काउंटिंग रेट दे दिया है 20%. एंड सही है, स्टार्ट करते हैं अपन रेवेन्यू से, जो अपना सबसे फेवरेट है, जिसके लिए अपन लोग बिजनेस कर रहे हैं. एंड कितना दिया है रेवेन्यू देखो, 0.5 million पर ऑफिस. सो 0.5 million कितना होता है? सो 1 million एज आई टोल्ड यू 10 लाख, तो एक ऑफिस का 0.5 विल बी 5 lakh rupees. सो लेट्स स्टार्ट. सो ईयर वी विल राइट डाउन रेवेन्यू. कौन से ईयर का? अलग अलग ईयर का, ईयर 1 से लेकर ईयर 5. year 1, year 2, year 3, year 4 आएगा एंड ईयर 5 आएगा. टोटल वोटल का कोई झंझट नहीं है. अब सुनो कितना बोला है वो लोग ने रेवेन्यू, 0.5 million पर ऑफिस, बट टोटल ऑफिस कितना है सर? 100. पर ये तो एवरी ईयर 30% से इंक्रीज होने वाला है. मैंने बोला ना कनेक्शन है सब चीजों का. तो देखो यहां पे लिखा है इनिशियली मिंट हैज वन 100 ब्रांच टेंडर एक्सपेक्टिंग टू गो एट द रेट 30% फॉर द नेक्स्ट 5 years. तो चलो लेट्स स्टार्ट. सो ईयर 1 में अपने को मिला है नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हुए इसके, नंबर ऑफ branch 100 which is going to increase by 30%. so ये 30% से increase हुआ तो 130, again increase by 30%. so 130 plus 30% will make it 169 और 30% से increase हुआ तो 219.7. अब आप इसको 219 भी ले लो, 220 भी ले लो, डजेंट मैटर. एंड प्लस 30% से इंक्रीज हुआ, सो दिस विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 284. मतलब ये 219 ही ले रहा हूं, तो उसको 30% से इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये 284 ले रहा है. मतलब मैं राउंड ऑफ प्रीवियस नंबर पे कर रहा हूं, बिकॉज दैट इज व्हाट आईसीए हैज डन. सो ये मेरा नंबर ऑफ ब्रांच हो गया. अब उसने मिला 0.5 million पर ब्रांच, तो इधर मैं लिख दूंगा रेवेन्यू पर ब्रांच. सो इधर ये मेरा ए हो गया बेटा, ठीक है. मेरा बी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू पर ब्रांच. अच्छा, रेवेन्यू पर ब्रांच कितना दिया देखो, उन्होंने बोला है 0.5 लाख. मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको, देखो कुछ कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए छोटी छोटी, जैसे 1 million इज इक्वल टू ₹10 lakhs. तो भाई 0.5 million कितना हो गया, करेक्ट, इट विल बी 10 lakh into 0.5 which is equal to ₹5 lakh. एनी डाउट्स एनीबॉडी? ठीक है सर, समझ में आ गया इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसको अपने को अप्लाई करना है. अच्छा, रेवेन्यू में कितना इंक्रीज है तो आओ देखते हैं. Mint is expecting to generate revenue 0.5 million per office and to remain competitive in the market. It is not going to increase with inflation. Okay, so 5 lakh का जो मेरा रेवेन्यू है, that per branch, that is going to remain constant guys, that is going to remain constant. बहुत बड़ी बात है ये कि भाई ठीक है, they are not going to increase their revenue as per year progresses. so ये तो 5 लाख ही रहेगा फिर तो, year on year, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year and
5th year, this will remain to be 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh 3rd year, 5 lakh 4th year, 5 lakh 5th year. अब बताओ क्या आता है टोटल रेवेन्यू? अब बताओ व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? सो यहां पे वी विल राइट डाउन कि भाई टोटल रेवेन्यू, दिस इज ए, ओके, revenue per branch is B, so total revenue will be A multiplied by B. Okay sir, so 5 lakh into 100, so that will be 500 lakhs. Done. Next, प्लस 30%, सीधी सी बात है, प्लस 30% होगा, टेंशन मत लेना. सो 65, अभी यार ये ना इन लैक्स लिख लेना चाहिए, इतना सारा सब नंबर्स आने वाला है ना, क्या बताऊं. सो 65, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 30%, तो 84, 5 5 जीरोस, 845 1 2 3 4 5 प्लस 30%, 10985. सो ये देखो कितना होता है. अच्छा बट ये 219 है, तो इसमें ना अलग से करना पड़ेगा, बिकॉज सीधा 30% ऐड करोगे तो वो 0.7 वाला भी ले लेगा. ठीक है. सो 1095, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं, ये सम अगर मेरे साथ नहीं करोगे ना, then you will not be able to solve it properly guys, so please do it together. so ये मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया. इस टोटल रेवेन्यू से हम लोग क्या माइनस करेंगे? करेक्ट, इस टोटल रेवेन्यू से हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट. तो क्या क्या है यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट में? लेट्स सी व्हाट इज देयर इन स्टोर. तो देखो, अब जो चीज हो गई है ना, उसको प्लीज टिक मार दो यार, मतलब टेंशन नहीं चाहिए. ये वाला चीज हम लोग ने अच्छा खासा यूज कर लिया. ओके, अब आते हैं कॉस्ट के ऊपर. मिंट इज एक्सपेक्टिंग टू हैव अ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 10% एंड 15% फॉर नेटवर्क. मिंट को एक मैन पावर कॉस्ट चाहिए, एंड agreed to enter into an agreement with local authority and has agreed to share 5% of revenue with the same. So Mint has agreed, enter into an agreement with local authority and has agreed to share a percentage of revenue with the local authority. So ये सीधा अपने को माइनस करना पड़ेगा, बराबर है. so आ जाओ, लेट्स डू इट. चलो लेट्स कैलकुलेट. सो फर्स्ट है मेरा 500, 1 2 3 4 5. सो 500 के बाद 1 2 3 4 5 इंटू कितना परसेंट? 5%. अब इन्होंने इधर 5% लिखा है, बट इन्होंने जब फाइनल आंसर किया है ना, तो इसको 15% के हिसाब से कैलकुलेट किया है. सो वी विल टेक दिस एज 15. ठीक है, तो एक छोटा सा चेंज कर दो, उन्होंने 15% लिया है. ओके, सो शेयर ऑफ लोकल अथॉरिटी ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना, entered into an agreement with local authority. So share of local authority. Okay, share of local authority कितना है? It is 15%. So एक खाली मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, बाकी डायरेक्टली अपन कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो बेटर रहेगा. इंटू 15%, इंटू 15%, जैसे ये 15% करता हूं तो ये हो जाता है 75 लैक्स. तो ये हो जाता है 75 लैक्स. डन 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 डन. सो ये हो गया मेरा फर्स्ट. फिर ऐसे ही सेम अभी अपने को करते जाना है. तो 65 है फॉर एग्जांपल, 65 इंटू अगेन 15% करता हूं तो 97, यस, सो 97, 9 करोड़ 75 लाख जितना भी आ जाता है. मैंने इधर एक जीरो ज्यादा लिखा है लगता है. 130 इंटू 5 लाख, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7. हाँ, तो मैंने एक जीरो यहाँ पे ज्यादा लिखा है. इसका 15% होता है 97 लाख 50,000. तो ध्यान रखना, एक्चुअली इतने सारे जीरोज है कि देर इज अ चांस दैट यू मे गूफ अप, है ना. 6 डन. सब में एक एक जीरो शायद ज्यादा होगा,
विल डू दैट, डोंट वरी। अब इसका 15% में करता हूं तो आता है 9750,000। सेम 845 वाला, सो 8,45,00,000 का, 8,45,00,000 का 15%, 1,26,75,000, 1,26,75,000, देन 1095, आई थिंक ये बराबर है, इंटू 15%, तो 16425000, so 16425000, वन फोर टू इंटू 15%, 2130000। चलो डन 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 डन। इसी के साथ होता है अपना 142, इधर एक जीरो कम है, 2 3 4 5 एक जीरो इधर कम है। देखा, कैलकुलेशंस तो भाई इतना सारा है ना इसमें, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं आपको। 142, 2 3 4 5 6 एंड डन, मल्टीप्लाई बाय 15% एंड 2130000, 213, 1 2 3 4 5 डन। ओके, और क्या कॉस्ट है देखते हैं। तो ये मेरा एक कॉस्ट हो गया, तो ये भी एक मेरे लिए अच्छा बात है कि चलो भाई और एक कॉस्ट हो गया। अभी और दो कॉस्ट बाकी। मिंट इज एक्सपेक्टिंग टू हैव अ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 10% फॉर इक्विपमेंट। अब अगर मेरे को 10% यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो मुझे पता तो हो कि टोटल कॉस्ट कितना है सेटअप का, उसका 10% मेरे को इक्विपमेंट में डालना पड़ेगा। फिर 15% फॉर नेटवर्क, तो नेटवर्क का कॉस्ट कितना है उसका 15% मेरे को नेटवर्क में डालना पड़ेगा। सो वो भी मेरे लिए एक अलग से पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। हाँ, मैन पावर कॉस्ट आई कैन डू द कैलकुलेशन। तो चलो मैन पावर कॉस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन लोग। एवरीबॉडी कम कम कम। सो हियर इट गोस, मैन पावर कॉस्ट, ठीक है। सो मैन पावर कॉस्ट क्या बोला इन्होंने, देखो, फॉर मैन पावर, लेट्स रीड दैट लाइन। सो एक मस्त वाला वर्किंग नोट बनाएंगे अपन रिलेटेड टू मैन पावर कॉस्ट। तो देखो यहां पे सीन क्या रहेगा मैन पावर कॉस्ट का, कम आई विल शो यू। मैन पावर कॉस्ट, ठीक है, बोला है उन्होंने करंट मैन पावर कॉस्ट इज 1 मिलियन। इसको ऐसा टिक कर दो, अभी ये करने जा रहे हैं। करंट मैन पावर कॉस्ट इज 1 मिलियन, मतलब कहना इससे ईयर 1 का 1 मिलियन है भाई साहब। ओ भाई साहब, ईयर 1 का 1 मिलियन है गाइस। सो मैंने इधर लिखा ईयर 1, इसका है, इसका मैन पावर कॉस्ट है 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अब सुनो, इसका 10 लाख कब है, जब मेरे पास 100 ब्रांचेस है। अब क्या होने वाला है भाई, क्या होने वाला है, मेरे पास कितनी ब्रांचेस होने वाली है टोटल, टोटल कहना ही से मेरे पास 130 ब्रांचेस होने वाली है, बराबर है। अब एक ब्रांच का कितना हुआ, मतलब यहाँ पे एक ब्रांच का कितना हुआ, तो कहना ही से 10 लाख डिवाइड बाय 100 करता हूं, तो कहना ही से 10,000 पर ब्रांच हुआ मेरा गाइस, 10,000 पर ब्रांच हुआ। अब मेरे पास हो गई है 130 ब्रांचेस। सो इधर मैं कर दूंगा भाई, देखो देखो अभी इधर ध्यान से समझना आप लोग एक चीज को, ठीक है, इसमें स्मार्टली गेम खेलना है अपने को। सबसे पहला चीज 10,000 पर ब्रांच का मैन पावर का कॉस्ट है, ठीक है पब्लिक।
10,000 पर ब्रांच का मैन पावर का कॉस्ट है। अब कहना इसे इन्होंने एक लाइन लिखाया था जो मैंने आपको स्पेशली हाईलाइट कराया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल ग्रो अप 10% एवरी ईयर। क्या ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? द आंसर इज यस। तो सर यहां पे क्यों आपने वो 10% इंक्रीज नहीं किया? क्योंकि दिस इज डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू। ये तो बैठा बैठा रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रेवेन्यू जो भी आ रहा है, रेवेन्यू में वो 30% देखो इंक्रीज हो रहा है, जितना उसका ब्रांचेस, वो रेवेन्यू के कॉस्ट में यहाँ पे आ गया, तो उसका अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब बाकी जितने भी मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उसके ऊपर 10% का इन्फ्लेशन लग जाएगा। सो हियर आई विल राइट डाउन एट 10%, विच इज इक्वल टू 11,000। ठीक है। सो ईयर 2, year 3, year 4, year 5. ओके ओके। तो ये अब 130 ब्रांचेस का है। सो 11,000 इंटू 130 कितना होता है? 14,30,000। तो ईयर 2 का मैन पावर कॉस्ट कितना आया गाइस? बोलो बोलो, टेल टेल। ईयर 2 का मैन पावर कॉस्ट आया 14,30,000। सो दिस इज ईयर 2। समझ गए सर, नो प्रॉब्लम। फिर बाद में आता है ईयर 3। अच्छा, ईयर 3 का मैन पावर कॉस्ट, अब देखो इधर 130 थे, अब मेरे ब्रांचेस कितने हो गए? 169 ब्रांचेस, उसके बाद 219 ब्रांच, और उसके बाद 284 ब्रांच। ठीक है, डन। अब मेरा भाव क्या हो गया है इधर? 11,000 से बढ़कर, सो 11,000 था प्लस 10%, तो 12,100 पर ब्रांच इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, प्लस 10%, 13,310 per branch including inflation, plus 10%, 14,641 per branch including inflation। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 14,641 मेरे को दिख रहा है, इधर मल्टीप्लाई बाय 284 करता हूँ तो आता है 41,58,044। तो 41,58,044। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? डन। अब ये सारे कैलकुलेशंस है ना, खुद करने बैठते हैं ना तो चकरा जाता सर, मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है। सो 169 इंटू 12,100, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी दिया उस तरीके से है कि आपको समझ में नहीं आएगी कई बार चीजें। एंड लास्ट है 13,310 इंटू 219, एंड वी विल गेट 2914,890। 2914,890। समझ गए एवरीबॉडी? सो मेरा मैन पावर कॉस्ट आ चुका है गाइस 10 लाख, 14,30,000, 20,44,900, 29,14,890, 41,58,044, 044। डन? यस सर, डन। सो बस अब एज इट इज अपन लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं नंबर्स, बिकॉज अपन लोग ने पूरा कैलकुलेशन ही एज सच दिखा दिया। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं दिखा पाते, इसके लिए अपन लोग ने अलग से रखा है। इधर चाहिए तो तुम लोगों के लिए एक नोट लिखवा देता हूं, दैट पर ब्रांच कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 10 lakh डिवाइड बाय 100 branches equal to rupees 10,000 per branch, plus inflation at the rate 10% for all years. Inflation at the rate 10% for all years. So inflation अपन लोग ऐड कर देंगे, डन। एंड देन फिर बाद में मल्टीप्लाई इट by number of branches per year, number of branches per year। ठीक है एवरीबॉडी? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मैन पावर कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग। ठीक है, नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जैसे मैंने बोला टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टिल देन यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन इफ यू वांट, प्लीज कॉपी। चल,
एज इट इज यहां पे आ जाएगा, एज इट इज यहां पे आ जाएगा। चलो आओ देखते हैं क्या क्या आएगा। 10 लाख, ओके, 10 लाख के बाद 14,30,000, 20,44,900, 29,14,890, and 41,58,044, 41,58,044। ओके गाइस, डन, चलो डन। अब और दो कॉस्ट बचते हैं अपने। एक है मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 10% फॉर इक्विपमेंट एंड 15% फॉर नेटवर्क। उसके लिए अपने को केपेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई मेरा टोटल कितना कॉस्ट आ रहा है सेटअप करने का, इक्विपमेंट सेटअप का, नेटवर्क सेटअप का, और उनका फिर 10% और 15% रिस्पेक्टिवली लेना पड़ेगा। सो दैट इज वेयर वी विल नाउ कैलकुलेट द केपेक्स। इधर तक सब समझ में आ गया ना आपको? अगर चीजें समझ में आएगी ना तो काफी मैनेजेबल है। बट नाउ दीज आर सम प्लेसेस वेर यू विल गेट स्टक। अब ये वाला प्लेस यहाँ पे आप स्टक हो जाओगे। यहाँ पे वो 15% है, वो एक आप लोगों को आइडिया ना पड़े शायद, तो ये एक स्टक हो जाओगे। फिर बोलते ना, एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली यू टेंड टू लीव इट, विच ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू डू। अब आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर, एंड दैट इज केपेक्स। तो केपेक्स का कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी मच नेक्स्ट लेवल। सो वी विल स्टार्ट विद दैट विद योर परमिशन। सो आओ देखते हैं क्या सीन है। सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे देखो इन्होंने। फर्स्ट थिंग दैट देव रिटन इज मिंट एक्सपेक्ट्स अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट of around 150 million in network access as an initial setup cost for connecting different offices। आ जाओ अब मेन पॉइंट पे आ जाओ, केपेक्स के पॉइंट पे। सो Mint expects an initial investment of around 150 million in network access as an initial setup cost. So 150 million initial setup. In network access as an initial setup cost for connecting different offices. Mint needs to invest additional 10 million every year starting from beginning and is expected to grow 10% every year। अरे 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 अरे, तो एक तो इनिशियल सेटअप का गया, प्लस इट नीड्स टू इन्वेस्ट मोर 10 मिलियन एवरी ईयर। तो ये तो हुआ ईयर वन का बेटा जी, ये तो हुआ ईयर वन का, ठीक है ना। तो ये इनिशियल सेटअप इधर लिख देता हूँ ईयर वन का, खाली एक बार ऐसे ही लिख रहा हूँ इधर, फिर अपन लोग प्रॉपर भी लिख लेंगे। तो ये मेरा इनिशियल सेटअप, तो ईयर वन में गया मेरा 60 मिलियन। अब ईयर टू का बात आता है, तो ईयर टू का अगर मैं बात करूं तो उसने बोला है कि 10% इंक्रीज होगा, बराबर है। तो ये कहना इससे 10 का 11 मिलियन हो जाएगा। ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव, ठीक है। सो 11 प्लस 10% 12.1 हो जाएगा, ठीक है। so ये हो जाएगा 12.1 मिलियन प्लस 10% 13.31 मिलियन and plus 10% 14.641 मिलियन, ठीक है। यस, चल डन। सो ये उन्होंने कहा है, एम आई राइट एवरीवन? अब इसका
10% और वो जो भी है वो अपन लोग देखते जाएंगे कि क्या सिस्टम बैठ रहा है। बट अभी फिलहाल ये 150 मिलियन मेरा यहाँ पे आ गया। ओके, ठीक है। फिर एडिशनल 10 मिलियन एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% आ गया। तो ये दोनों चीजें आ गई है। और एक बोला है इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये क्या था यार, कितना खर्चा करवाओगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 150 मिलियन का नेटवर्क एक्सेस का कर दिया। इनिशियल सेटअप कॉस्ट फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट ऑफिस, ठीक है, वो 150 मिलियन का था। फिर एडिशनल 10 मिलियन होगा किसी चीज का। फिर और इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वेरीज विद नंबर ऑफ ब्रांच ऑफिसेस, दिस वेरीज विद टाइम, इट इज करेंटली 0.1 मिलियन पर ऑफिस। सो ये और एक हो गया भाई एडिशनल खर्चा। उफ उफ उफ, खर्चे तो कम ही नहीं हो रहे। सो ये 0.1 मिलियन, 0.1 इंटू 10 लाख इज 1 लाख। तो एडिशनल इक्विपमेंट का कॉस्ट हो गया काइंड ऑफ, ये मेरा एडिशनल इक्विपमेंट का कॉस्ट हो गया मेरा 1 लाख या 0.1 मिलियन। ठीक है, सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड। अब क्या ये भी 10% से इंक्रीज होगा? बट ऑब्वियस है, इन्होंने बोला ही है कि आपके जो भी केपेक्स है वो 10% से एवरी ईयर इंक्रीज होने ही वाले हैं। सो यहाँ पे ये भी मेरा 10% से इंक्रीज होते ही जाएगा। अब देखो, खाली इनिशियल सेटअप नहीं होगा क्योंकि वो तो एक बार का सेटअप के लिए कॉस्ट है। उसके अलावा जो भी एडिशनल, जैसे से ये केपेक्स है तो ये देखो 10% बढ़ गया। ये केपेक्स है तो अभी ये 1,10,000, 1,21,000, 1,33,100, 1,46,410। दिस इज हाउ additional equipment cost is worked up. This is how additional equipment cost is worked up. Any doubts in here, guys? ठीक है, चलो। सो ये मेरा 3 मेजर केपेक्स का जो खर्चा हो रहा है वो अपने को देखना है। उसके बेसिस के ऊपर मेरा और इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क सेटअप कॉस्ट और वो सब कॉस्ट, वो भी अपन कैलकुलेट करेंगे। आ जाओ। सो गाइस चलो अब इसको फॉर्मली लिख लेते हैं अपन लोग भाई। ठीक है, यहाँ पे एक अपने को अंडरस्टैंडिंग तो आ गया। अब केपेक्स का अगर मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूं ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, देखो ये केपेक्स नॉर्मल नहीं है, हाँ अब नॉर्मली है। सो इसलिए प्लीज एक्स्ट्रा ध्यान देना। ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है और फिर मेरे साथ है ईयर 5। ये पांचों ईयर का मेरे को केपेक्स लिखना है। सबसे पहला है कि इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो सर्वर का लगेगा ना, वो मेरे को लगना ही लगना है। तो इनिशियल, जिसको अपन बोल सकते हैं सर्वर या सेटअप कॉस्ट, तो ये इधर मेरा आता है 150 मिलियन। एकदम बैठा बैठा उन्होंने बोल दिया है तो इधर मैंने लिख दिया भाई 150 मिलियन, बराबर है। ये तो 150 मिलियन में कितना जीरो आता है ना, उसमें भी कंफ्यूजन है। तो मैं क्या करता हूँ, 150 इंटू 10 लाख कर देता हूँ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 मालूम ही था, तो एक और जीरो अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 1500 एंड 1 2 3। सो ये हो गया मेरा इनिशियल सेटअप कॉस्ट। उसके अलावा अपन लोग ने यहाँ पे क्या बोला है भाई, एक और एडिशनल केपेक्स लग रहा है। तो वो कितना है, 10 मिलियन का केपेक्स है। सो एड एडिशनल केपेक्स, ये कितना है भैया, 10 मिलियन का है। सो 10 इंटू 10 मिलियन, 10 मिलियन ना, हाँ, तो 10 इंटू 10 लाख, तो ये आता है मेरा 100 लाख, 100। सो 100, 1 2 1 2 3, ठीक है, सही है। प्लस उसने क्या बोला और एक देखो बाद में, ये एडिशनल इक्विपमेंट, पर एडिशनल इक्विपमेंट के लिए क्या बोला है, दैट पर ऑफिस 0.1 मिलियन पर ऑफिस बोला है भाई, ध्यान रखना ये बात। सो इसके लिए ये मेरे हिसाब से यहाँ पे अपन रुक जाते हैं, एक बार इसका कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। अब ये जो एडिशनल केपेक्स है
यह बोला है भाई इंक्रीज होते जाएगा 10% एवरी ईयर, नीड्स टू इन्वेस्ट 10 million एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। तो अगर मेरे भाई 10% तुम्हारे को एवरी ईयर इंक्रीज करना है तो इधर 10% से इंक्रीज, फिर इधर 10% से इंक्रीज, फिर इधर 10% से इंक्रीज, फिर इधर 10% से इंक्रीज, तो ये कितना हो जाएगा, तो प्लस 10%, तो ये मेरा इधर हो जाता है 11, 0, 1 2 1 2 3, ओके देन और 10% से इंक्रीज, तो ये मेरा हो जाता है 121 और 5 0। समझ रहे हो ना तुम लोग गाइस? 1331, 1331 0000 डन। एंड लास्ट और एक आएगा प्लस 10%, 14641 000 14641 000। सो ये तो एडिशनल केपेक्स का हुआ। इनिशियल सेटअप कॉस्ट मेरा इतना ही है, मतलब एक बार जो लगेगा वो लगेगा। सो ये मेरा सर्वर कॉस्ट काइंड ऑफ है, इसको मैं मेरा सर्वर कॉस्ट मान सकता हूं। सो इसको मैं इधर लिख देता हूं भाई, मेरा टोटल सर्वर कॉस्ट इज इक्वल टू, सो 1500 लैक्स प्लस 100 तो 1600 लैक्स ईयर वन का हो गया, 3, हाँ ईयर वन का ये हो गया। उसके बाद में देखो क्या बोला है, और 110 लैक्स मेरा ईयर टू का हो जाएगा टोटल सर्विस सर्वर कॉस्ट, ठीक है। ईयर थ्री का 1210000 ईयर फोर का 1331, ईयर फोर का 1464123, ठीक है चलो डन। ये मेरा सीन सेट हो चुका है, ये मेरा इधर सीन सेट हो चुका है सर्वर का। अब और एक कॉस्ट है भाई, इधर इधर रुकना नहीं है। हाँ चलो अब मैं और एक चीज चलो यहाँ पे तुम लोगों को बता ही देता हूं कि जब मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं, किसका कैलकुलेशन, ये देखो इधर क्या बोला है, ये वाला कैलकुलेशन, मिंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 10% फॉर इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट तो अभी तक लिखा नहीं है, एंड 15% फॉर नेटवर्क। कैन आई से ये मेरा नेटवर्क कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट बेसिकली मेरा नेटवर्क कॉस्ट जैसा ही है। यहाँ पे देखो इसको वापस से रीड करो, मिंट एक्सपेक्ट्स एंड इनिशियल investment around 150 million in network access as an initial setup cost for connecting different cities. Mint needs to invest additional rupees 10 million every year starting from beginning, which is expected to grow 10% every year. तो can I say ये मेरा टोटल नेटवर्क का कॉस्ट है बेटा, अरे हाँ या ना? अब ध्यान से समझना मेरी एक बात को, अब मेरी एक बात को ध्यान से समझना, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझाता हूं, डोंट वरी। अब सुनो, यहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपके एक सर्वर कॉस्ट को विच इज 15%, अगर आप लोग ने नोट किया होगा यहां पे, देन इन दैट केस देखो क्या बोला है, दैट दैट हाँ, मिंट इज एक्सपेक्टिंग टू हैव अ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 10% फॉर इक्विपमेंट। तो अब ये जो इक्विपमेंट वाला है ये तो अभी तक मैंने लिखा नहीं है, ये जो इक्विपमेंट वाला है ये तो मैंने लिखा नहीं है, बट एटलीस्ट मेरा जो सर्वर, मेरा जो नेटवर्क कॉस्ट है, ये देखो नेटवर्क एक्सेस, तो ये जो मेरा इधर नेटवर्क कॉस्ट है वो तो मैंने इधर लिख लिया है गाइस, राइट। तो ये मेरा जो इधर नेटवर्क कॉस्ट है उसका 15% विल बी माय नेटवर्क मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका 15% विल बी माय नेटवर्क मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लेस, समझ रहे हो आप लोग गाइस, लेस नेटवर्क मेंटेनेंस कॉस्ट, नेटवर्क मेंटेन कॉस्ट। अब इसके लिए भी बना दूंगा मैं एक वर्किंग नोट, ठीक है ना, वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा तो ही आपको ये चीज समझ में आ पाएगा, बट मैं आपको अभी यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे को लग रहा है अपन ने वर्किंग नोट नंबरिंग दिया ना, हाँ ये वर्किंग नोट 1 है, ठीक है। फिर ये इसको ले लो आप वर्किंग नोट 2, तो ये मेरा वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस आ गया। फिर बाद में आता है इधर मेरा वर्किंग नोट 3,
और अब मैं जो बनाने वाला हूं दैट विल बिकम माय वर्किंग नोट 4। क्या है ये पता है? कैलकुलेशन ऑफ सर्वर, या जिसको अपन बोलेंगे नेटवर्क मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, नेटवर्क या सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट। अब सीन क्या है इसका? जो नेटवर्क सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट है, इट उधर लिखा है इज 15% ऑफ टोटल सर्वर कॉस्ट। अब ईयर वन का तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, पता है क्यों? क्योंकि यहां पे टोटल सर्वर कॉस्ट ईयर वन का है 160 लैक्स। ये मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं क्योंकि इतना जीरो वापस से कौन लिखेगा। सो ये इधर कॉपी एंड ये इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हुआ ईयर वन का। अब इसका 15%, तो 1600000001 इंटू 15%, ये मेरा हो जाता है 240 लैक्स। ये मेरा हो जाता है 240 लैक्स। ओके सर, समझ में आ गया, इतना अपने को कोई तकलीफ नहीं है। ईयर टू, ये वाला चीज मेरे को मेनली है ना अभी आपको समझाना है। सुनो, मैंने फॉर एग्जांपल एक पूरा का पूरा मेरे घर पे, घर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। घर पे मैंने फॉर एग्जांपल वाईफाई सेटअप किया, ठीक है। अब मेरे को बोलता है वो मेरा वाईफाई वाला कि सर आपको ये जो मैंने वाईफाई सेटअप किया है ना, इसका 15% आपको एवरी ईयर देना है। तो वाईफाई में क्या आया, से फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के साथ वो कुछ मॉडेम आ गया, कुछ और वाईफाई आ गया, सारी चीजें आ गई। इसका 15% मेरे को उसको देना है। मैंने बोला ठीक है, तो ये 15% तो दे दिया। अब ये एवरी ईयर देना है। इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया अपना खुद का, उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। तो आप जब आप खुद का इंश्योरेंस करवाते हो 1 करोड़ का, तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो। से आपने 15% का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया कि भाई आपको कुछ हो गया तो आपके फैमिली वालों को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। अब ये इंश्योरेंस आप खाली एक ही बार करते हो कि एवरी ईयर पे करना पड़ता है? बराबर है, एवरी ईयर पे करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे दिस इज लाइक अ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। मेरे घर पे से फॉर एग्जांपल एसी लगाया मैंने। अब एसी लगाया मैंने तो मेरा एसी है 1 लाख रुपए का। मेरे को मेरा एसी वाला बोलता है सर एवरी ईयर इसको मेंटेन करना पड़ेगा, 10% है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। मैं बोला एसी को मेंटेन करने का 10%? तो बोला यस सर। तो 1 लाख रुपए का मेरा जो एसी है उसका 10% इज द एसी मेंटेनेंस कॉस्ट जो मेरे को पे करना पड़ता है। अब यहां पे मैंने एसी कितने का लगाया, 1600 लाख रुपीस का मैंने एसी लगाया। अब उसके ऊपर 15% पे किया। अब नेक्स्ट ईयर वापस से उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो वापस से 1 लाख के ऊपर 15% देना पड़ेगा। बट अब क्या हुआ, एसी तो लगाया मैंने, साथ में एसी के साथ साथ एक और कुछ इक्विपमेंट लिया जो एसी का कूलिंग अच्छा करता है। तो अब मेरे को ओवरऑल उसका भी मेंटेन करना पड़ेगा, वरना वो खराब हो गया तो एसी प्लस वो इक्विपमेंट दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा एसी का कॉस्ट है भाई साहब, 1600 लाख तो मेरा एसी का कॉस्ट है। तो वो तो मेरे को उसके ऊपर तो पे करना ही है। 10% का जो मेरा 15% का मेंटेनेंस कॉस्ट है जो एएमसी में दे रहा हूं, ये मेरा एसी जैसा है, पर एसी के साथ साथ मैंने कुछ और भी लगाया है जिससे कूलिंग और अच्छा हो जाएगा। अब उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, वरना वो खराब हो गया तो मेरा कूलिंग भी खराब हो जाएगा ना। समझे? तो ईयर टू में क्या होगा पता है आपको? ईयर टू में ये 1600 लैक्स तो है ही, साथ में, यस, साथ में 110 लैक्स भी मेरा आ जाएगा। साथ में 110 लैक्स भी मेरा आ जाएगा। सो टोटल हो जाएगा 1600 लैक्स प्लस, ये हो जाता है 1710 लैक्स। 1710 लैक्स, इसका 15% पे करना पड़ेगा एज एएमसी, मल्टीप्लाई बाय 15%, एंड द आंसर इज
25650000। ठीक है, समझ में आया? डन। सो ये हुआ मेरा ईयर 2 का। अब ईयर 3 का क्या होगा? ईयर 3 का क्या होगा? कैन एनीबडी टेल मी? 2 मिनट आपको सोच के बताना ईयर 3 का क्या होगा गाइस। सो यहां पे ध्यान रखना। करेक्ट भाई। अब मेरे पास, मेरे को मशीन, जो मेरा वो मेन एसी का मशीन है, जो सर्वर है, उसको भी मेंटेन करवाना है। जो नया इक्विपमेंट लिया था एसी का कूलिंग अच्छा करने के लिए, उसको भी करवाना है। अब यहाँ पे वाईफाई के लिए अपन ने और एक इक्विपमेंट लिया, तो उसको भी करवाना पड़ेगा। सो ईयर 3 में क्या होगा मेरे लालो, मेरे बच्चों? 17101233 प्लस, अब मेरा क्या है यहाँ पे ईयर 3? 1233 and this will be equal to 171000000 plus 1210000 into 15%। तो ये आ जाएगा आपका 2746500। अब समझ गया आपको? अब ईयर 4 और ईयर 5 आप लोग बहुत आराम से कर लोगे। नाउ आई एम श्योर। सो ईयर 4 में क्या होगा? करेक्ट। तो ये जो आ रहा था ना इधर, इसका टोटल है 1831, 12345, 1831, 12345 प्लस फोर्थ ईयर का उठाओ 13314 13314। तो ये हो जाता है 1964 1 1 2 3 4। ओके, अगेन इंटू 15%, 29461500। ईयर 5 समझ गए ना तुम लोग? अब सो ये इधर आ गया था, ये इधर आ गया था, ये इधर आ जाएगा। 1964140 प्लस ईयर 5 का उठाओ 1464100। सो 1464100, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 1964100 प्लस 1464100 and the answer is 211,051,000 multiply by 15%. So it will be 31657,650। ए समझ गए? अब ये आपका as it is बैठा बैठा यहां पे अपने को कॉपी करना है। पूरा तो नहीं हो पाएगा, अपने को ऐसा नंबर टू नंबर उठाना पड़ेगा, मतलब है ना, बड़ा ही पेचीदा सम। क्या करें, करना पड़ेगा भाई। आरटीपी का सम है तो करना तो पड़ेगा ना। ये रहा पहला मेरा, मैंने क्या उठाया? हम्म। फर्स्ट ऐसे पांचों अपने को लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉस्ट, सेकंड, थर्ड,
तो थर्ड का भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, फिर एक फोर्थ, फोर्थ, एंड देन फाइनली फिफ्थ। भाई साहब, क्या ही क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन है। अब सुनो, ये हुआ सर्वर का कॉस्ट आ गया अभी मेरा ये। अच्छी तरह से मेरे को समझ में आ गया गाइस? एनी डाउट्स एनी बॉडी? नहीं ना? एसी वाला एग्जांपल लेके ध्यान में रखना, आराम से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब नेक्स्ट, अभी भी एक कॉस्ट तो बाकी है अपना। कौन सा वाला? हाँ, एक और कॉस्ट जो बाकी है अपना, वो कौन सा वाला बेटा? यस, जो एडिशनल इक्विपमेंट है उसका 10% का अपना सीन रहेगा। Mint is expecting to have a maintenance cost of 10% for equipment, 15% for network हो गया, अब 10% फॉर इक्विपमेंट। तो आओ इसका अपन लोग कैलकुलेशन करते हैं, बट उसके पहले यहां पे अपन लोग ने देखो उसको केपेक्स में अभी तक लिखा भी नहीं है। वो जो एडिशनल इक्विपमेंट आने वाला है, दैट इज अ पार्ट ऑफ केपेक्स, नो? तो मुझे लिखना चाहिए, अभी तक मैंने वो लिखा भी नहीं है। तो चलो आप पहले उसको भी देख लेते हैं क्या सीन है। सो अब आते हैं अपन लोग एडिशनल केपेक्स, इक्विपमेंट वाला केपेक्स के तरफ। एडिशनल इक्विपमेंट, भाई ये भी नेक्स्ट लेवल है। आपको जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है ये देखो अभी आ जाओ। अब एडिशनल इक्विपमेंट 1 लाख रुपए का है, ऐसा अपन लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये सब देख के। इधर गया, ये रहा। द इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट वेरीज विद नंबर ऑफ ब्रांचेस। दिस इज करेंटली 0.1 million पर ऑफिस। ठीक है, अब मेरे को मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे वो जो 0.1 million है वो अपन लोग ने लिख लिया, बराबर है? मैं आपको बताता हूँ आगे, सुनो। अब यहाँ पे भी मैंने वो 0.1 million लिख लिया, 1 million, 1 लाख 0.1 million मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास टोटल तो 100 ब्रांच है ना भाई। सो यहाँ पे टोटल एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्ट आ जाएगा 1 लाख इंटू 100 ब्रांच, विच इज इक्वल टू 100 लाख। समझ में आया आपको गाइस? बोलो बोलो, टेल टेल। ओ मेरे बच्चे लोग, बोलते रहो रे, बोलते रहो। समझ में आया? डन। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना कॉस्ट आया है 1,10,000, बराबर है? क्योंकि यहां पे बोला है क्या, केपेक्स विल ग्रो 10% एवरी ईयर। सो वो अपन करेंगे, और इधर लिखा भी है टू इन्वेस्ट 10 million एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। सो ठीक है, वी विल नाउ एड दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे भी अपना 10% इंक्रीज हो रहा है। सो ये जो 10% इंक्रीज हो रहा है, दिस एडिशनल इक्विपमेंट विल बी 1,10,000। अब मेरे जो 100 ब्रांचेस थे वहां पे तो मैंने ये लगा दिया। अब मैं ये कितने ब्रांचेस बचे हैं, कैन आई से 30 ब्रांचेस ऐड हुए हैं मेरे नेक्स्ट ईयर में गाइस। यहाँ पे मेरे कितने ब्रांचेस ऐड हुए हैं, 30। उसके बाद मेरे यहाँ पे 39। उसके बाद यहाँ पे 219 माइनस 169, यहाँ पे 50, एंड 284 माइनस 219, 65। कैन आई से ये सारे ब्रांचेस मेरे यहाँ पे ऐड हुए हैं कि नहीं पब्लिक? बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे। गॉट इट? सो दैट इज हाउ वी विल नाउ वर्क। अब सुनो, सो ईयर 1 से ईयर 2 में 30 ब्रांच ऐड हुए मेरे। सो 1,10,000 इंटू 30, एंड दिस विल वर्क आउट टू 33,000,000,000। समझ गए? अब नेक्स्ट वापस से आएगा, तो अब नेक्स्ट ईयर मेरा कितना है, 1,21,000 हो जाता है मेरा। अब मेरे कितने ब्रांचेस ऐड हुए, आई थिंक 39 ब्रांचेस ऐड हुए, अभी अपन लोग ने देखा था। तो 121 इंटू 39, ये होता है 47,19,000। सो गाइज मैं लिखूंगा 47,19,000। सर चक्कर आ रहा है, आना भी चाहिए।
समझ रहे हो ना तुम लोग? तो ये अभी मेरा एडिशनल इक्विपमेंट है, पर ब्रांच है भाई, ये तो पर ब्रांच है ना। अब नेक्स्ट 133 100 146 410, 133 100 146 410, यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय कितना भाई ऐड हुआ था देख लो 50 एंड उसके बाद 65, सो मल्टीप्लाई बाय 50 multiply by 65. So 133 100 into 50, 66 55 000. So 66 55 000 and 146410 into 65 95 16 650. Hey public, Sanjiguru. इट्स ओके, ये वीडियो को कम से कम 2 से 5 बार देख लेना, इसीलिए यूट्यूब पे भी फ्रीली अवेलेबल रख रहा हूं। देखो बिंदास, एक बार में नहीं समझेगा और मुझे डाउट पूछ लो, मुझे कभी भी तुम लोग है ना ये नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हारे डाउट को मैनेज कर लूंगा, ठीक है। बट आपको टेंस नहीं होना है। हाँ, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत ही धासु भासु क्वेश्चन होगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। अब पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है। अब वापस से इसका 10% अपने को देना है ना मेंटेनेंस कॉस्ट में, तो चलो आओ वो भी कैलकुलेट करते हैं। सो आ जाओ। सो अब वर्किंग नोट 5 बनेगा मेरा यहाँ पे। हे गाइस, क्या बनेगा मेरा वर्किंग नोट 5, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। अब मेरे पास यहाँ पे 5 साल है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। फर्स्ट ईयर का तो एकदम सिंपल होता है, लाइफ एकदम सॉर्टेड रहता है, तो वो है मेरा 100 लाख का 10%। सो ये तो मैं इधर लिख लेता हूँ, इसका तो कोई मुझे लोड नहीं है, इंटू 10%, तो 100 लाख का 10% होता है 10 लाख, तो इधर आ गया मेरा 10 लाख, ठीक है। ओके सर जी, ओके ओके है सर जी, ओके है। नेक्स्ट का जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। अब सुनो, ये एक ही बार मेंटेन करना है कि हर बार मेंटेन करना है? सर हर बार मेंटेन करना है, एग्जैक्टली तो अब आपका क्या होगा पता है, सेकेंड ईयर में ये 100 लाख का तो है ही इक्विपमेंट मेंटेनेंस, प्लस 33 लाख का और, सो टोटल आपका बेटा ईयर 2 में हो जाएगा, बेटा ईयर 2 में आपका टोटल हो जाएगा कि भाई 100 लाख तो है ही, प्लस जो ईयर 2 का था विच इज 33 लाख, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे, विच इज 133 इंटू 10%, तो ये हो जाता है 13,30,000। पिक्चर बाकी है, हाँ अभी वापस यहां से इसको खींचो, सो 13,30,000 प्लस 47,19,000, तो 47,19,000, so 13,30,000 plus 47,19, आंसर इज, ये नहीं भाई ये क्या हो गया 133 है, ओके ओके, और एक जीरो ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, सो 133 प्लस 47,19,000 एंड इट इज, ये हो जाता है 180,19,000 इंटू कितना परसेंट है 10%, सो इंटू 10% देखो कितना आता है 180,19,000,
1801900. ओके सर जी, ओके। चलो डन। बस अभी इसी को करते जाते हैं। 1801900 प्लस 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 471900 वो ऐड होके 1801900 हो गया प्लस। अब इसका 6655 तो 60, एक बार सिस्टम समझ में आ गया फिर तो इजी है। 6655 उसका 10%, तो ये आता है 845690 डिवाइड बाय 10%, तो ये हो गया था कुछ तो गड़बड़। 1801900 प्लस 6655 इज सॉरी 24674 इसका 10% इज 246740। ठीक है। And last year 5 24674 plus 9516 650 9516 650। सो ये देखो कितना आता है 2467 4000 प्लस 9516 650 34190650 का 10% 341906 अबे ओए समझे कि नहीं? 34 बस अभी लिख दो, कॉपी कर लो उधर 341906 फाइनली एटलीस्ट मेरा, मैं क्या बोल रहा हूं तुमको समझा क्या? एटलीस्ट अपना अभी इनकम स्टेटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है, केपेक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है। सो दैट इज अ गुड साइन। लेस इक्विपमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट, इक्विपमेंट मेंटेन सेकंड है 1330, थर्ड है 1801,900, ठीक है। फोर्थ विल बी 2467 400, so 2467 400। भाई साहब लास्ट में ऐसा लग रहा है ये सम तो एआई को करना चाहिए भाई, हम क्यों कर रहे हैं? लास्ट में 3419,065, 3419,065। मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, अपना इनकम स्टेटमेंट ऑलमोस्ट रेडी है। और एक गुड न्यूज दूं, अपना केपेक्स स्टेटमेंट ऑलमोस्ट रेडी है। यस यस यस। तो अभी देखो टोटल केपेक्स कितना हो रहा है मेरा, टोटल केपेक्स। अब मैं फाइनली यहां पे लिखूंगा मेरा टोटल केपेक्स। इतना मैंने क्यूमुलेटिव 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 कर लिया ना, अब मैं इधर टोटल केपेक्स लिखता हूं। ईयर 1 का टोटल केपेक्स बताओ गाइस गाइस गाइस, ईयर 1 का टोटल केपेक्स बताओ। सो कैन आई से 1600 प्लस 100
तो ये हो गया 1700 लैक्स। डन। सो ये हो गया मेरा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद वन वन, अब मेरा सेकेंड ईयर में कितना केपेक्स पे खर्चा हुआ, डबल वन, ये वाला और ये वाला बराबर, तो डबल वन डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो प्लस 33, तो ये हो जाता है 143 50। समझे? समझे ना अभी? अब केपेक्स तो मेरा, अरे भैया जी केपेक्स तो मेरा ये और ये है ना, तीसरा केपेक्स मेरा है ये और ये, राइट? सो 121 00 00 प्लस 4719, सो 168 19 000। नेक्स्ट 1331 प्लस 6655, सो 19965 000, 1464 1000 प्लस 9516650, सो 24157650 का मेरा केपेक्स है फॉर द 5th ईयर। भाई तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। इधर तक पहुंचना मतलब इट्स नॉट इजी गाइस, इट्स नॉट इजी। तुम लोग लिखोगे, आई नो, लिख लेना आराम से यार, कोई घाई नहीं है उसका। मेन समझना है, सारा नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, टेंशन मत लेना। अब और एक चीज लगे हाथों कैलकुलेट कर लेते हैं। आप पूछेंगे क्या, वो है डेप्रीसिएशन। गाइस डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द केपेक्स, ठीक है? सो सपोज मैंने आज ये मशीन खरीदा 10 लाख रुपए का, तो इसके ऊपर मैं ये साल 10% मतलब 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन लूंगा। मैंने और एक मशीन खरीदा 2 लाख रुपए का, तो नेक्स्ट ईयर मेरा डेप्रीसिएशन क्या होगा, 10 लाख प्लस 2 लाख, 12 लाख के ऊपर 10%। मतलब कैन आई से, अब मेरे को यहाँ पे फर्स्ट ईयर का केपेक्स है 1700 लाख, इसके ऊपर 10% डेप्रीसिएशन इजी है। सेकेंड ईयर ये 1700 लाख के ऊपर तो डेप्रीसिएशन है ही, प्लस 143 जो है ना उसके ऊपर भी डेप्रीसिएशन लगेगा। सो अब मेरा नेक्स्ट कैलकुलेशन आता है, बिकॉज मैंने यहां पे केपेक्स कैलकुलेट किया है तो डेप्रीसिएशन यहीं कैलकुलेट कर लूं तो बेटर है। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में बैठा बैठा क्लियरली दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो 10%, तो 1700 लाख into 10%, so it will be 1700, okay, so 170 लाख। हाँ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, तो अब अपन बोलेंगे भाई 1700 तो है ही, प्लस 143 000 इंटू 10% आएगा, तो 1700 प्लस 143 इंटू 10%, तो मेरा नेक्स्ट ईयर का हो गया 1843 000 समझ में आया? आया सर, आया। नेक्स्ट क्या है मेरा, वापस इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो 1843 000 प्लस 16819 का 10%, तो प्लस 16819 का 10%, तो ये हो गया 20111900। वापस से डिवाइड बाय 10% कर देता हूं तो मुझे ये फिगर मिल जाता है विच इज 20111900 प्लस 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 में क्या कर रहा हूं यहाँ पे, प्लस मैं कर रहा हूं 1996500 1996500 इंटू 10%, 2210840 डिवाइड बाय 10%, so 22
1084000 प्लस 2415760, इसका वापस से 10%। भाई साहब दिमाग का टी नहीं नहीं, दिमाग का भाजी पाला। ओके ओके, 2452416 अब मुझे तो पता भी नहीं कैलकुलेशन सही है या नहीं। तुम लोग थोड़ा आई होप कैलकुलेटर चला रहे हो तो देखते रहना यार, सच्ची डर लगता है इतना है बड़ा समय। 2452416 2210840 201111900 1843000 170। वो दिस इज योर डेप्रिसिएशन। अब कैलकुलेशन वाइज वी आर ऑलमोस्ट डन। अब ये टोटल रेवेन्यू जो भी आया है इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो कहना से अपने को मिल जाएगा अपना अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, बराबर है। फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे। बोलो ना रिपब्लिक, बोलते क्यों नहीं, बराबर है ना। सो ये मेरे को क्या मिल जाता है, अर्निंग बिफोर ए पब्लिक क्या मिल जाता है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, चलो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे ही ले लेता हूं इसका कंटिन्यूएशन। सो ये मेरे को जो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स मिलेगा इसमें से अपन माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अपने को मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें टैक्स माइनस करेंगे तो मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें ऐड बैक डेप्रिसिएशन करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो पैट प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश इनफ्लो बट ये अब प्रेजेंट वैल्यू, अब ये नेट कैश इनफ्लो है, इसमें हर साल अपन कुछ खर्चा कर रहे हैं केपेक्स का। ठीक है, विच इज नथिंग बट नेट कैश आउटफ्लो। ये माइनस करने के बाद जो बचेगा ना बेटा उसको अपन बोलेंगे नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और इसको जब अपन लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे ना तो अपने को मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। तो अपने को मिलेगा गाइस क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, नेट कैश इनफ्लोज। एंड फिर अपन बोल पाएंगे कि भैया हाँ यही है हमारा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। जब इसका टोटल कर लेंगे अपन, जब इसका टोटल कर लेंगे तो अपने को फाइनली मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो अभी अपने को क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, तो पब्लिक क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था अपने को, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर ईयर 1 अभी मिल जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर ईयर 5 अभी मिल जाएगा, कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू ये मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, डोंट वरी। व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट वैल्यू वो अपने को यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चल तो स्टार्ट करते हैं अगेन। अभी वापस से अभी अपने को खाली कैलकुलेशंस मेनली करना है, सो दैट शुड नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम, फटाफट उसको अपन लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास कैलकुलेशंस रेडी है। मेन क्या है अपने लिए बाबूजी, मेन है अपने लिए ये। ठीक है, अब मैं इधर यहाँ पे पूरा एक एक तुम लोग के सामने कैलकुलेशन करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। हाँ मेरे पास एक कैलकुलेशन तुम्हारे को करके मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ईयर वन का रेवेन्यू है 500 एंड 00 एंड 000 माइनस 75 माइनस 10 माइनस 240 माइनस 10 एंड आई विल गेट 165 लैक्स। ठीक है, तो ये एक आप लोगों के सामने मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, बाकी सब मैं डायरेक्टली दिखा देता हूं तुम्हारे को नंबर्स ही, सो आई थिंक दैट विल बी बेटर, है ना। तो 165
000। अब डेप्रीसिएशन, कैन आई से फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन अपने पास तो रेडी है ना, एंड दैट इज 170 लैक्स। तो इधर अपन लोग लिख लेते हैं 170 लैक्स पब्लिक। तो सर ये तो नेगेटिव हो जाएगा, हाँ तो होने दो ना, उसमें क्या हुआ, कौन बोला कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आ जाएगा -5 लैक्स। तो अब टैक्सेशन आएगा। टैक्सेशन कितना है, देखो क्या होता है यूजुअली ऐसे केसेस में जब नेगेटिव होता है, इट इज लाइक अ लॉस। तो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो बेसिकली, ठीक है। तो कितना लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे इज व्हाट वी वांट टू नो। सो इनटू 30%, सो आप लॉस कैरी करोगे 30% ना टैक्स। सो 1,50,000 का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -3,50,000। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो आप, मतलब इतना टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है आपको। भाई लॉस है ना, तो वो लॉस के ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। तो सेट ऑफ कर सकते हो एज गुड एज कि आपको ये टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, इतने लॉस का बेनिफिट मिल रहा है विच इज 30%। ठीक है ना, ये देखो, ये आपने कैपिटल बजटिंग ढंग से किया होगा तो आपको ये समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो लॉस है उसका बेनिफिट मिल रहा है टैक्स के फॉर्म्स में, विच इज 1,50,000। फिर अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 3,50,000। अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेंगे। एकदम सिंपल तरीके से अपन क्या कर लेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन है मेरा 170 लाख, तो 170 लाख का डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया। सो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे 170 माइनस 3,50,000, सो 166,500,000। ठीक है, अभी भी बोल रहा हूं ये टैक्स बेनिफिट है, 5 लाख का लॉस है, नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ करूंगा। मतलब इन शॉर्ट ये 5 लाख के ऊपर नेक्स्ट ईयर, मतलब यार मेरे को अभी यही साल में 30% का काइंड ऑफ बेनिफिट मिल रहा है टैक्स का, क्योंकि टैक्स का उतना रेट है। सो वो मैंने इधर ही माइनस कर दिया। 1,66,50,000 आ रहा है। केपेक्स मेरे ईयर वन का है, केपेक्स मेरे ईयर वन का है 1,700 लैक्स। तो मैं यहाँ पे 1,700 लैक्स माइनस करता हूँ, -1,700 लैक्स मुझे मिल जाता है -15,335,000। ठीक है, 15,33,50,000। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन गाइस हो गया है, खुशी दिखाओ। ये देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर ईयर वन। इट इज -15,33,50,000। इट इज -15,33,50,000। ए समझ बोले तो मजा आ गया कि नहीं, नहीं आप सच्ची अच्छी बोलो, गॉट इट। अब ऐसे अपने को 5 साल का कैलकुलेट करना होता है। अब सुनो, अब ये कैलकुलेशन एक बार तुमको समझ गया ना, ये मैं बोल रहा था कि अब मैं वापस से पूरा ये कैलकुलेशन पूरा तुम लोगों को एक एक चीज दिखाने को नहीं बैठता हूं। मेरे पास नंबर्स है, मतलब मैं अभी क्या करता हूं, फटाफट से तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, मैं 1 सेकेंड लेता हूं, सब नंबर्स लिख देता हूं एंड एंड बी बैक। कैलकुलेशन समझ गया ना आपको बेटा क्या करना है, कैलकुलेशन समझ गया ना। बस अब इसका डिस्काउंटिंग करके ये तो चैप्टर क्लोज जाएगा, बट उसके पहले मैं ये पूरा भर देता हूँ। मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट, जट माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम देना मेरे को। जादू, ये रहा, ये देखो जादू हो गया। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे अपन। तो देखो मैंने क्या किया, सब नंबर्स भर दिया है, तुम लोग वो देख लेना आराम से, कोई लोड नहीं है। अब 1/1.2, 1/1.2 क्यों 20% का, 20% का डिस्काउंटिंग फैक्टर ना पब्लिक, ओ मेरे पब्लिक, 20% का डिस्काउंटिंग फैक्टर तो 0.833 बराबर है। और एक बार इज इक्वल टू दबाएंगे तो 1/1.1, हाँ 0.694, 0.579, 0.482 and 0.402।
402, ठीक है। अच्छा, अभी नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फिफ्थ ईयर का भी उनको चाहिए था, क्वेश्चन में बोला था। सो फिफ्थ ईयर का विल बी 402,25268। अच्छा, और एक उन्होंने पूछा है टर्मिनल वैल्यू। अब मुझे नहीं पता आपको टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करना आता है कि नहीं, बट नहीं आता है तो टेंशन मत लेना, मैं आपको सिखा दूंगा टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करना। मैं ट्राई कर रहा हूं कि इधर ही चलो उसको घुसा देता है। सो इधर अपने को प्रेजेंट वैल्यू से एनपीवी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पता है आपको टर्मिनल वैल्यू का मतलब? टर्मिनल वैल्यू का मतलब अब जिंदगी भर यही कैश फ्लोज चलते रहेंगे। यस, सो ये देखो क्या बोला है, डिस्काउंटिंग रेट 10%। हाँ, फर्स्ट लाइन रीड करो, क्या बोला है देखो। दे हैव फोरकास्टेड देयर नंबर फॉर 5 years एंड दे हैव अज्यूम्ड दैट दे विल ग्रो एट इंडस्ट्री एवरेज 3% आफ्टरवर्ड्स। मतलब 5 साल के बाद जिंदगी भर वो लोग 3% से बढ़ते रहेंगे। यहां पे अपने को यूज करना है गॉर्डन का फॉर्मूला। सो टर्मिनल वॉल्यू बेसिकली होता है जो आपका लास्ट कैश फ्लोज है ना, लास्ट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, बेसिकली उसको बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। इसको प्यार से बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो इनटू 1 प्लस ग्रोथ, क्योंकि यही अब जिंदगी भर चलने वाला है, अपॉन के माइनस जी। के होता है आपका ऑलवेज लास्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर, लास्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? सो देखो टर्मिनल वैल्यू है आपका 402,25268 इंटू 1.03 अपॉन 0.402। अरे सॉरी, तो क्या के ही है ना, हाँ। के ही तो 20% है अपना, के ही तो 20% है, सो 0.2 माइनस जी 0.03। सॉल्व करो इसको, दिस बिकम्स योर टर्मिनल वैल्यू। सो एक सेकंड, 402,25268 into 1.03 divide by 0.17. So this will be rupees 243717, 3717 800, 243717 800। ठीक है। सो मेरा टर्मिनल वैल्यू भी देखो आ गया भाई, 2437 कुछ तो भी है क्या तुम्हारे पास? ये रहा ए आंसर। अब थर्ड भी हो गया, समझ रहे हो? तो अगेन आई एम टेलिंग टर्मिनल वैल्यू क्या होता है, समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट में आते हैं अपन लोग प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या करना है, बस इसको अभी डिस्काउंटिंग करते जाना है अपने को, सिंपल है, राइट। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो मिल जाएगा अपने को, राइट। सो से 15335 इंटू 0.833, तो ये आता है -127740550, ये हुआ एक, प्लस 10017 इंटू 0.694, ये हो गया 6951798 प्लस, बस अभी आपको ऐसे ही करते जाना है, राइट। अब एक इसमें कैच है, टर्मिनल वैल्यू को भी प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने के लिए। बता दूं मैं, मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, नहीं ध्यान में होगा, बता दो। हाँ, चलो 1757381 इंटू 0.579, ये मैं सब एक साथ ही कर लेता हूँ, ठीक है। 10175236 प्लस 10320955 प्लस
16170,558 एंड लास्ट में ऐड होगा टर्मिनल वैल्यू। इसको भी, हाँ, जो लास्ट नंबर उसे ना उसी से करते हैं, 2437,17,800 इंटू 0.402 ही इधर ऐड करोगे। सो ये आ जाएगा आपका 97974,556। जब ये सबको ऐड किया तो बहुत बड़ी खिचड़ी दिख रही है आपको, बट मेरा पॉइंट था कि एक ही जगह पे अपने को सब मिल जाए तो बेटर रहेगा। एंड यू विल गेट ₹16706,548। जी हाँ, ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू। मेरा खाली एक ही इंटेंशन है कि भाई एक ही जगह पे सब चीजें आपको मिल जाए तो वो बेटर रहता है। इसके लिए मैं ये एक ही पेज पे सब लिख रहा हूं। ठीक है, प्लीज बेयर। चलो, प्लीज 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 कॉपी, प्लीज कॉपी। और अब मेरे पास बचेगा लास्ट। ठीक है, डन 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 डन। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। जस्ट आपको बता दूं, ये देखो, ये आपको नोट्स रिफर करना पड़ेगा। आपको मेरे को डाउट्स पूछना पड़ेगा। आपको जितने डाउट्स पूछने पूछो, नोट्स रिफर करो। करते 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 गिरते संभलते आपको आंसर मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है IRR, और इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए IRR का, विच इज लोअर परसेंटेज प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर अपॉन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर, क्योंकि हायर का नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होगा, डिस्काउंटिंग रेट। लोअर डिस्काउंटिंग रेट, भाई लिख लो इधर, डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट, द होल मल्टीप्लाई बाय हायर डिस्काउंटिंग रेट माइनस लोअर डिस्काउंटिंग रेट। अब एक आपके पास अज्यूम कर सकते हो आप, लेट्स अज्यूम डिस्काउंट रेट 20% एंड 25%। तो ये एक मेरा लोअर हो गया, ये मेरा हायर डिस्काउंटिंग रेट हो गया। आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं IRR? सो IRR बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बट यूजुअली क्या होता है, कैश आउटफ्लो एक ही होता है, तो उतना ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जितना भी आपको कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्काउंटिंग रेट से आप डिस्काउंट करके ट्राई करोगे उतना कैश आउटफ्लो लेकर आओ। बट यहाँ पे एक नहीं है ना, यहाँ पे तो बतेरे एज इन बहुत सारे कैश आउटफ्लोज है, सबका अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू अपन लोग ने निकाला है। सो ऐसे सिचुएशन में आप वो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ आयरर के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे एट 20%, जो अपन लोग ने ऑलरेडी निकाला है गाइस, एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे एट 25%, जो आपको निकालना है। सो ईयर 1 2 3 4 5, ईयर 1 का अगर मैं बोलता हूं तो कुछ तो भी माइनस कितना, -153350000 था। सो -153350000 इंटू 0.833, ऐसे करके अपन लोग ने कैलकुलेट किया था गाइस। 153350000 इंटू 0.833, सो ये मेरा हो गया था 127740550। समझे क्या?
वैसे ही अब आप इसका भी कैलकुलेट करोगे, सो सेम यहाँ पे, बट मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइड बाय 1.25 से, विच इज 0.8। सो 1533500000 इंटू 0.8 करेंगे तो ये आ जाता है 1226800000। अब आप जब इसको सॉल्व कर लोगे 5 साल के लिए, तो ये तो अपन लोग ने सॉल्व किया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास सॉल्व है, फिलहाल अपने को थोड़ा रैप अप करना पड़ेगा इसको। सो उसके लिए ये तो मेरा आ गया 167। यहाँ पे भी आपको याद रखना टर्मिनल वैल्यू भी लेना है, टर्मिनल वैल्यू भी लेना है। तो ये आता है 16706,548 एंड दिस विल बी, तो ये अपन लोग ने सारे नंबर्स ले लिए 16706,548, तो ये तो अपना आ ही गया था। In case of 25%, it will be minus 189,77337. राइट। सो अब फाइनल आंसर आने वाला है, फाइनल आंसर आने वाला है क्या, लोअर परसेंटेज। तो देखो लोअर परसेंटेज कितना है, सो यूज करते हैं इसको, इस इंफॉर्मेशन को। अब IRR कैलकुलेट कर रहे हैं अपन लोग। सो सबसे पहले क्या, लोअर परसेंटेज, तो 20% प्लस एनपीवी ऑफ लोअर डिस्काउंट रेट विच इज 167, गाइस कितना है, 16706,548 द होल अपॉन 16706,548 माइनस 189,77337 इंटू 25 माइनस 20 बराबर है लो हाई रेट माइनस लो रेट। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 20 प्लस इसका पूरे का आंसर मिलेगा 4.68 एंड इट विल बी 24.68%। बाय गॉड की कसम, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। क्या बोलता है पब्लिक? ओह, डन 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 डन, व्हाट ए फैंटास्टिक सम है भाई। मतलब ये एक सम ने पूरा का पूरा नींद खोल दिया अपना यार। ग्रेट गाइस, ग्रेट गोइंग। चलो ठीक है, देख लो एक बार ये भी आप लोग, कॉपी करने का टाइम दूंगा, मतलब ये नोट्स ही डाउनलोड कर लो, वहां से आप लोग सब चीज डाउनलोड कर सकते, आई मीन सब चीज आपको मिल सकती है, ठीक है। चलो एक बार खाली तुम्हारे लिए वापस से पूरा मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, दैट हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। सो मैंने बोला था ना, धासु भासु सम है ये, एकदम एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का। एंड हियर वी गो, फ्रॉम द बिगनिंग मैं तुम लोगों को करवा देता हूं ये। सो आप लोगों को भी ध्यान में रहेगा दैट ओके, जब हम रिवाइज करें तो कैसे करें, अगर करेंगे तो, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। सो नॉर्मल जैसे अपन लोग ने सम पढ़ा, ठीक है। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाला, और दूसरा है केपेक्स का कैलकुलेशन। ये दोनों सबसे क्रूशियल चीजें हैं, ठीक है ना। अब जब मैं पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं, तो स्टार्ट तो बहुत इजी है इस पीएनएल अकाउंट का, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। सो ये मैंने पूरा पीएनएल अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया तुम लोग के सामने, और ये पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ। रेवेन्यू, शेयर ऑफ लोकल अथॉरिटी, ध्यान रखना 15% है, मैन पावर कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर, नेटवर्क मेंटेनेंस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ऑल ऑफ दैट इज देयर इन दिस। फिर ईबीडीटी आता है, लेस डेप्रिसिएशन। अब इसमें जो क्रूशियल कैलकुलेशंस है, वो क्रूशियल कैलकुलेशंस में क्या क्या है बेटा, एक है ये मैन पावर कॉस्ट का कैलकुलेशन जिसका अपन लोग ने वर्किंग नोट बनाया, नेटवर्क मेंटेनेंस का एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस का, ये तीनों का अपन लोग ने एक वर्किंग नोट बनाया है, ठीक है। अब देखो आप लोग क्या कर सकते हो, बार बार ये वीडियो देख लो। सो यूट्यूब पे है तो कोई टेंशन नहीं है आपको, बार बार आप ये वीडियो देख लो, सॉर्टेड हो जाओगे। फिर ये आ जाता है मेरा इधर मैन पावर कॉस्ट फॉर एग्जांपल। सो ये मैन पावर कॉस्ट का अपन लोग ने किया, कैसे मैन पावर कॉस्ट
इज गोइंग टू इंक्रीज एवरी ईयर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ब्रांचेस, ध्यान में रखना है। पर ब्रांच कॉस्ट आता है, उसके ऊपर इन्फ्लेशन लगाया 10% इंटू नंबर ऑफ ब्रांचेस किया, वी गॉट आवर आंसर। फिर सर्वर कॉस्ट, अब ये सर्वर कॉस्ट पहले ढूंढना पड़ा बिकॉज इसके बेसिस पे मेरा सर्वर का मेंटेनेंस कॉस्ट आता है। सो ये सर्वर कॉस्ट निकाला, एडिशनल इक्विपमेंट, टोटल केपेक्स मिला, इसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन मिला। अब कितना कनेक्टेड लग रहा है सब, बट अपने को पता है यार अपन लोग ने कितने जम्बल्ड वे में ये सब चीजें कैलकुलेट किया, बिकॉज दैट्स व्हाट द डिमांड ऑफ द सम वाज, राइट? यस। सो 15% टोटल सर्वर कॉस्ट, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट फिर अपन लोग ने निकाला है, एंड फाइनली निकाला IRR। सो दिस इज हाउ द होल सम वर्क्स, ठीक है? डू शेयर अ लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो। यू विल नॉट फाइंड दिस वीडियो, अभी जब मैं बना रहा हूं तब तक ये वीडियो या ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है पूरे यूट्यूब के ऊपर। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम विच हैज गॉन इनटू इट सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट सोल्यूशन। चलो, इसी के साथ अब मैं बोलता हूँ हस्ता लविस्ता, मैंने बोला था आरटीपी पूरा करवाऊंगा, अभी भी बोल रहा हूँ करवाऊंगा। बाकी के सम्स एक अलग वीडियो में आएंगे एंड यू नो द ऑब्वियस रीजन, ठीक है? चलो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। अच्छा, बाय द वे, कोई डाउट आता है अगर आपको, देन इन दैट केस आप यहाँ पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इन जनरल अगर कोई है स्टूडेंट जिसको एफएम का बैच लेना है, सो आप लोग bbvirtuals.com पे जा सकते हो, वहां से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड सब्सक्राइब है ना?